Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about this question ID 704076. ये CSR ने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। CSR ने दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से दिया गया क्वेश्चन था। देखो, सपोज ए 7x7 ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, उनका ब्लॉक दिया गया है 0 1 0 1 0 0 और दिस वन, ठीक है ना, दिया गया है। तो मैट्रिक्स कैसा है? मैट्रिक्स ऐसा है, 0 है, बाकी पूरा का पूरा कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये दिया गया है एक 1 है, बाकी पूरा का पूरा 0 है, मतलब डायगोनल ब्लॉक आपको बोला गया है, राइट। तो ये क्या है 0 1 0 0 है, बाकी पूरा का पूरा 0 है, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा कुछ बहुत मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको दिख जाए चीजें। मैं मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही क्लियर था कि ये क्वेश्चन क्या है। मुझे एग्जाम हॉल में करना है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, तो जिनको कुछ आइडिया नहीं है जॉर्डन ब्लॉक के बारे में उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो इनका इनका इनको अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है ना। देखो ये है फर्स्ट जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। ये है आपका सेकेंड जॉर्डन ब्लॉक, ये है आपका थर्ड जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है ना। और ये है आपका फोर्थ जॉर्डन ब्लॉक जो क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ए जो है ये क्या है, ए का डायगोनल में चेक करोगे तो 0 1 0 0 करके 2 पाई आई, ये तो डायगोनल है। तो ये क्या है, ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। ए अपर ट्रायंगुलर होगा तो उनका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज 0 1 0 0 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा, राइट, ठीक है ना। तो हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस 0 का होल क्यूब, x माइनस 1 x माइनस 2 पाई आयोटा का होल क्यूब। देखो ऑप्शन 1 में दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज दिस वन, तो वही आया है मेरा आइगन वैल्यू का। आइगन वैल्यू जो पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है वही तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाते हैं ना, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। व्हाट अबाउट मिनिमल पॉलिनोमियल, ये हुई ना बात। आपका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, आपका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा आपको ना क्लियरली दिख जाएगा। देखो x माइनस 2 पाई आयोटा, ठीक है। ये जो था मेरा मेरा ये सपोज इसको a1 ब्लॉक मान लेता हूं, 2 पाई आयोटा 1 0 0 2 पाई आयोटा 0 0 0 2 पाई आयोटा। दिस जो ब्लॉक है इनके लिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है देख लेते हैं। a माइनस 2 पाई आई करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0 1 0 0 0 0 0 0 0। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। ये क्या होगा आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आपका जीरो मैट्रिक्स बन गया। आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा उसका फैक्टर में ये पावर दिया है 3, ये पावर दिया है 3, ये कभी पॉसिबल है क्या। ये देखो जब 2 स्क्वायर किया हूं तो ये वाला ब्लॉक 0 हो गया। तो जो 2 पाई आई जो रूट होगा जो फैक्टर का, उनका पावर 3 जाने का जरूरत नहीं। मिनिमल पॉलिनोमियल का हाँ मतलब मीनिंग क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी जिनके लिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फैक्टर जिनके लिए दैट मैट्रिक्स 0 हो जाए ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल। तो बी ऑप्शन है, ऐसे ही कार्ड हो गया। आपको क्लियर हो जाना, मतलब मेरे को ये ऑप्शन क्या है वो चेक करना है, आपको डिराइव नहीं करना है, ये एमएससी का एग्जाम थोड़ी है। तो आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए चेक कर लिया कि उनके लिए मिनिमल पॉलिनोमियल बस स्क्वायर होगा, वो क्यूब नहीं होगा, बट ऑप्शन में क्यूब दिया है इसीलिए सेकेंड ऑप्शन को डिस्कट कर दिया, ठीक है। नाउ बोला है डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 1 2 पाई आई कितना कितना होगा। देखो एक आइगन वैल्यू मतलब ए क्या है 7x7 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू के लिए जितना जॉर्डन ब्लॉक होगा उतना ही दैट आइगन वैल्यू का आइगन स्पेस का डायमेंशन होगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक फॉर ए मैट्रिक्स इक्वल टू
द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। आपको क्लियर हो गया ना? तो मतलब एक आइगन वैल्यू के लिए जितना जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा उतना ही मतलब आइगन वेक्टर मिलेगा दैट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब आइगन स्पेस का दैट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा उनका डायमेंशन भी उतना हो जाएगा नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आइगन वैल्यू। क्लियर है? तो देखो जीरो के लिए दो जॉर्डन ब्लॉक है, देखो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, ये एक जॉर्डन ब्लॉक है। तो जीरो के लिए आइगन स्पेस का डायमेंशन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। वन के लिए देखो एक ही दिया गया है, ये एक जॉर्डन ब्लॉक दिया गया है, तो वन के लिए भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के लिए। बट 2πi के लिए देखो ये एक जॉर्डन ब्लॉक है, ये एक जॉर्डन ब्लॉक है। जॉर्डन ब्लॉक तो पता ही होगा ना, जॉर्डन ब्लॉक क्या है? फॉर लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज 3 cos 3 एक जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। वो जॉर्डन ब्लॉक दिखने में क्या होगा? लैम्डा 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 डायगोनल में हो जाएगा, ठीक है। उनका जो सुपर डायगोनल होता है, ऊपर वाला डायगोनल होता है, तो वो 0 0 होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसको उल्टा जगह में लिख दिया, ऐसा होगा। समझ रहे हो कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका ना, डायगोनल में आपका लैम्डा लैम्डा करके हो गया, और उसके ऊपर वाला जो सुपर डायगोनल है उनमें 1 1 हो जाएगा। ये हो गया 3 cos 3 जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है। फॉर दैट मैट्रिक्स 3 cos 3 जॉर्डन ब्लॉक आपका बन गया। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दो जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 2πi के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आइगन स्पेस का डायमेंशन 2 हो जाएगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। आपका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1,4। ये 1 एंड 4th ऑप्शन आपका सही होगा। देखो ये सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।